हरिओम आप सभी को। मेरा नाम पूजा जैन है और मैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के योग शिक्षा विभाग की एमए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है हठ प्रदीपिका का परिचय। तो हम बात करेंगे हठ प्रदीपिका के विषय में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हठ प्रदीपिका जो है वह योग का एक प्रमाणिक ग्रंथ है, किंतु यह हठ प्रदीपिका हठ योग का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। हठ प्रदीपिका हठ योग का सर्वाचीन ग्रंथ कहा जाता है। इसका जो समय है वह 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। हठ प्रदीपिका जो है वो कुल 4 भागों में विभाजित है। वैसे तो अभी जो कैवल्य धाम नुलावना वालों ने इसका जो नया प्रकरण निकाला है उसमें हमें हठ प्रदीपिका के 5 अध्याय भी मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हठ प्रदीपिका के अध्याय हैं जिन्हें उपदेश कहा गया है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो स्वात्माराम जी हैं। श्री स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका की रचना लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में करी थी। और हठ प्रदीपिका हठ योग का जो है वो सर्वचीन ग्रंथ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसका जो समय काल है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी रहा है। साथ ही साथ इसके कई अन्य ग्रंथ भी हैं हठ योग के, जैसे हमें शिव संहिता मिलता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, घैरण संहिता है, हठ रत्नावली है और वशिष्ठ संहिता है इत्यादि कई हठ योग के ग्रंथ प्राप्त होते हैं, किंतु इन सब में सर्वाधिक प्रमाणिक और सर्वाचीन ग्रंथ जो है वह हठ प्रदीपिका को माना जाता है। अब हम बात करेंगे हठ प्रदीपिका के अध्यायों के विषय में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हठ प्रदीपिका को कुल 4 अध्यायों में बांटा गया है। तो प्रथम अध्याय जो है वो आसन विधि है, यानी कि प्रथम अध्याय में आसनों का वर्णन प्राप्त होता है जिसमें कुल 67 श्लोक हैं। और आसनों के साथ साथ इसमें हमें साधक बाधक तत्व कुटी और इत्यादि का हमें वर्णन प्राप्त होता है। दूसरा जो अध्याय का नाम है वह प्राणायाम विधि है या प्राणायाम प्रकरण है। तो प्राणायाम प्रकरण द्वितीय अध्याय या द्वितीय उपदेश में हमें कुल 70 श्लोक देखने को मिलते हैं। तृतीय अध्याय मुद्रा प्रकरण है जिसमें हमें श्लोकों की संख्या 126 मिलती है। चतुर्थ अध्याय का नाम समाधि लक्षण या नादानुसंधान कहा गया है, तो जिसमें श्लोकों की संख्या कुल 174 कही गई है। अब हम बात करेंगे प्रथम उपदेश की। तो प्रथम उपदेश में ही स्वात्माराम जी ने भगवान आदिनाथ यानी कि शिव को प्रणाम करते हुए कहा है कि श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै युनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग मारूढ़ मिक्षुरधिरोहिणी व। अर्थात मैं उन आदिनाथ, उन परम गुरु हठ योग के प्रणेता, उनको मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने हठ विद्या का ज्ञान दिया। और यह जो हठ योग है वह केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए बताया गया है। अब जो स्वात्माराम जी हैं उन्होंने सर्वप्रथम आदिनाथ को नमस्कार करते हुए बाद में बताया है कि स्थान और कुटी का वर्णन बताया है। इसमें स्थान कुटी के विषय में कहा है कि कैसी कुटी होना चाहिए साधक का, किस प्रकार का स्थान होना चाहिए। तो बोला है कि सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्ष निरूप द्रव्य धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्यस्थाताभ्याम हठ योगिना। मतलब कैसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर राजा प्रजा सुखी हो, खाने के लिए अन्न का आसानी से मिल सके। और कुटी के विषय में कहा है कि अल्प द्वारम रंध गर्त विप्रम नात्युच्च नीचायतम सम्यक गौमय सांद्र लिप्तम मलम निशेष जंतु जिजितम बाह्य मंडप वेद कूप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिदम सिद्धे हठ अभ्यासी भी। तो जैसा कि हमने देखा कि उसके बाद हमें कुटी और स्थान का वर्णन प्राप्त होने के बाद साधक बाधक तत्व बताए गए हैं कि किस प्रकार साधक तत्व हठ योग साधना में हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो कुछ बाधक तत्व भी होते हैं जो हमारी साधना में हमें बाधा उत्पन्न करते हैं। साधक तत्वों में बताया गया है कि उत्साह साहसात धैर्य तत्व ज्ञानास्य निश्चयात जनसंघर्ष परित्यागी षड्भिर योगो प्रसिद्ध्यति। वैसे ही 6 बाधक तत्व बताए गए हैं में जैसे कि बोला गया है कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हठ योग में 15 प्रकार के आसनों का
वर्णन बताया गया है। और साथ ही साथ प्रथम अध्याय में पथ्य और अपथ्य आहार का भी वर्णन मिलता है, साथ ही मिताहार का वर्णन मिलता है। अब हम बात करेंगे दूसरे अध्याय की। तो दूसरे अध्याय को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आसन प्रकरण के बाद आहार की उपयोगिता पर जोर देते हुए गुरु के निर्देश में ही प्राणायाम करना चाहिए, इसका अभ्यास बताया है। और प्राणायाम के पहले नाड़ी शोधन बताई गई है। नाड़ी शोधन के बाद इसमें शुद्धि क्रियाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो शुद्धि क्रियाएं 6 प्रकार की बताई गई हैं। धौतिर्वस्ति तथा नेति, नौलिकम, त्राटिकम तथा कपालभातस्य चितानि, षट्कर्माणि प्रशक्षते, ये 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं। और शुद्धि क्रियाओं के बाद द्वितीय प्रकरण में ही, द्वितीय उपदेश में अष्टकुंभकों की चर्चा की गई है। तो अष्टकुंभक जो इस प्रकार हैं कि सूर्यभेदन, मुज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी इति अष्टकुंभका, ये 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय उपदेश की। तो तृतीय उपदेश में हमें कितनी मुद्राओं का, 10 मुद्राओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकरण में 10 मुद्राओं का वर्णन करते हुए स्वात्माराम जी ने कहा है कि महामुद्रा, महाबंधु, महाविदस्य खेचरी, उड्डयन मूल बंधस्तो, जालंधर विधा, कर्णे विपरीताख्या, वज्रोली शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रा दशकम, जन्म जरा मरण नाशनम। मतलब कि ये बताया गया है कि ये 10 प्रकार की मुद्राओं का यदि अभ्यास किया जाए तो जरा मरण का नाश हो जाता है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ अध्याय की। तो चतुर्थ उपदेश जो है वो नादानुसंधान है। और नादानुसंधान में इसमें बताया गया, आरंभ में समाधि की परिभाषा दी गई है कि समाधि क्या है। उसके बाद कुंडलिनी जागरण के साथ साथ कुंडलिनी जागरण और उसके परिणाम, लय की परिभाषा, उसके बाद शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा का अलग से वर्णन यहाँ पे मिलता है, हमें विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। और उसके बाद समाधि के मार्गों के रूप में निरूपित करते हुए इन्होंने नादानुसंधान का वर्णन किया है। और नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था में नादानुसंधान को विभक्त किया गया है। अंत में अध्याय के नाद के प्रकारों का वर्णन करते हुए नाद श्रवण के परिणाम, स्वरूप और समाधि की अवस्थाओं का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हठ प्रदीपिका हठ योग का सर्वाचीन ग्रंथ होने के साथ साथ इसको 4 भागों में यानी कि 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसके नाम थे पहला आसन, प्राणायाम और मुद्रा, उसके बाद नादानुसंधान। धन्यवाद।